महामारी के बाद मार्च 2020 से ही बच्चे ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं। पिछले साल सितंबर अक्टूबर में कोरोना के मामले कम होने के बाद कुछ राज्यों में स्कूल खुलने लगे थे, लेकिन जैसे ही ओमिक्रॉन के मामले सामने आए, फिर से स्कूलों को बंद कर दिया गया था। अमेरिका की एक निजी एजेंसी बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप ने यह पता लगाने के लिए एक रिसर्च की कि भारत में कोरोना के कारण स्कूल बंद होने का बच्चों पर क्या असर हुआ। स्टडी में पता चला कि 90% से ज्यादा बच्चों को पिछले 2 साल से सामाजिक और भावनात्मक शिक्षा से वंचित रहना पड़ा। रिसर्च में 80% से ज्यादा शिक्षकों ने माना कि ऑनलाइन पढ़ाते समय वो चाहकर भी बच्चों के साथ भावनात्मक जुड़ाव नहीं रख पा रहे। 49% माता पिता ने माना कि जब से ऑनलाइन पढ़ाई शुरू हुई है तब से बच्चों के न तो पढ़ने का समय निश्चित है, न सोने का समय तय है और न खाने पीने का। इस रिपोर्ट में स्कूल खुलने से बच्चों के स्वास्थ्य को खतरे से जुड़े सवालों का भी जवाब दिया गया है और सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या स्कूल खुलने से बच्चों को कोरोना संक्रमण का खतरा नहीं बढ़ जाएगा। स्कूलों को खोले जाने के पक्ष में पहली दलील ये दी गई कि बच्चों में कोरोना संक्रमण और गंभीर लक्षणों के आसार सबसे कम होते हैं। वयस्कों के मुकाबले बच्चों में कोरोना संक्रमण का खतरा 3 से 6 गुना तक कम होता है। दूसरी बात ये कही गई कि पिछले साल के मध्य में जब पंजाब और महाराष्ट्र समेत कुछ राज्यों में स्कूलों को खोला गया था तो स्कूलों में कोरोना संक्रमण के बेहद कम मामले सामने आए थे। तीसरी बात ये कही गई कि भारत में अब 15 से 18 वर्ष के बच्चों के वैक्सीनेशन की शुरुआत हो चुकी है और ओमिक्रॉन वेरिएंट्स में गंभीर लक्षण के आसार बेहद कम होते हैं। भारत में स्कूलों को खोले जाने की शुरुआत तो हो चुकी है, लेकिन इसको लेकर कोई राष्ट्रीय नीति नहीं है, जिसकी वजह से राज्य सरकारें अपने अपने स्तर पर स्कूलों को खोलने का फैसला कर रही हैं। लेकिन दुनिया के कई देश हैं जहां कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच स्कूलों को बंद नहीं किया गया। भारत इन देशों से सीख सकता है। पिछले 2 साल के अनुभव से सबक लेकर कई देशों ने अब कोरोना के बीच स्कूलों को खोले रखने का फैसला कर लिया है, लेकिन हेल्थ और सेफ्टी के नियमों के साथ। ब्राजील, फ्रांस, कजाकिस्तान, मेक्सिको, फिलिस्तीन, यूक्रेन जैसे देशों में स्कूलों में बच्चों की पढ़ाई जारी है। कनाडा, फ्रांस, यूके और इटली जैसे देशों में बच्चों की मास टेस्टिंग ड्राइव चलाई जा रही है। बॉस्टन कंसल्टेंसी ग्रुप की स्टडी के मुताबिक दुनिया भर में मार्च 2020 से स्कूलों को बंद करने की शुरुआत हुई थी, लेकिन जिम और मॉल से ज्यादा प्रायोरिटी स्कूलों को खोलने की दी गई। ऑस्ट्रेलिया, जापान